18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान हुआ और इस दिन से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब तक जारी है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने बगैर नाम लिए एक बड़ा बयान दिया। हरियाणा के सोनीपत में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था जिसमें मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे और हमें उनसे सावधान रहना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पहले मामला सम्मान और प्रशासनिक प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से अब सियासी भूचाल आया। सीएम के बयान से साफ संदेश है कि आज भी कुछ लोग साधु या शुभचिंतक का मुखौटा पहनकर सनातन धर्म को भीतर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है कि जब अखिलेश यादव उन्हें फोन कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री क्यों नहीं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब सीएम योगी के बयान के सियासी मायने निकाले जाए तो साफ है कि वो हिंदू धर्म की आड़ में होने वाले ढोंग को लेकर निशाना साध रहे हैं। यहां पर हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो निशाने पर ले रहे हैं। ऐसा लगता है जो हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को वोट बैंक के चलते जातियों में बांटने में लगे रहते हैं। आप याद करिए, सीएम योगी कई मंचों से कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और अब उन्होंने कालनेमी का उदाहरण भी दे दिया है। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासनिक खींचतान के बीच आया सीएम योगी का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है, क्योंकि यहां पर साफ इशारा है कि कुछ लोग धर्म का काम कर रहे हैं लेकिन कालनेमी जैसे असुर का नाम कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में अब उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। विवाद के बहाने वो बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। बात सिर्फ बयानबाजियों की नहीं है, बल्कि यहां पर संदेश भी ये है कि योगी या फिर किसी सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज में योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में भी यही बातें लिखी गई थी। अब उनके लिए निजी संपत्ति जैसी कोई बात नहीं होती। आचरण सुधारने की एक तरह से यहां पर चेतावनी दी गई है। असल में यहां पर सीएम योगी का इशारा उन पॉलिटिशियंस पर भी रहा जो सिर्फ चुनावों के वक्त ही हिंदू धर्म पर अपनी आस्था दिखाने लगते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। अब मामले पर राजनीतिक रंग तो चढ़ गया है, लेकिन इस लड़ाई में अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आड़े हाथों ले लिया। गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, न हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है।
सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए इनको रोका था और कोई अपराध नहीं है और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। मैं यही कहूंगा, ये विपक्ष की राजनीति है। अब जिस कालनेमी राक्षस का जिक्र सीएम योगी ने किया है उनके बारे में भी बता देते हैं। कालनेमी दरअसल रामायण काल का एक असुर था और हमारी पौराणिक कथाओं में इसके बारे में बताया गया। वो एक मायावी असुर था जिसने साधु का भेष धारण करते हुए हनुमान को भ्रमित करने की नाकाम कोशिश की। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो भगवान राम के काम में बाधा डालने की कोशिश करता था। हनुमान ने इस असुर के छल को पहचाना और उसका वध किया। यहां भी कालनेमी से यही मतलब है। अब सीएम योगी ने इसीलिए कालनेमी की बात की क्योंकि धर्म की आड़ में अगर कोई ढोंग करता है तो वो इसी कैटेगरी का होगा। खैर, विवाद यहां पर शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में हुआ और ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिर शंकराचार्य कैसे चुने जाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती। मौजूदा शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। उम्मीदवार का बाल ब्रह्मचारी होना जरूरी होता है और साथ ही उसे संन्यास की कठिन परंपराओं का पालन भी करना होता है। चुने गए उम्मीदवार को वेदों, उपनिषदों, पुराणों और सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और चयन के लिए दशनामी संप्रदाय के साधु संतों का समर्थन जरूरी होता है। इन साधु संतों की सामूहिक सहमति भी यहाँ पर जरूरी होती है। विद्वानों की सभा और अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि मिलकर उम्मीदवार की योग्यता की जांच करते हैं। अखाड़ों और विद्वानों की सहमति के बाद ही उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। फिर उसके बाद आखिर में पट्टाभिषेक की रस्म होती है और गद्दी नए शंकराचार्य को सौंप दी जाती है। सीएम योगी के बयानों का विश्लेषण करें तो उनका यह साफ कहना है कि कालनेमी जैसे लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। दरअसल अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में वोट बैंक की राजनीति से ये चुनाव भी दूर नहीं रहने वाला। एक तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरा ध्रुव है मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। सभी के अपने अपने वोट बैंक हैं और ऐसे में चुनावी धार देने में हर एक पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी का फॉर्मूला साफ है कि उसे अपने काम पर पूरा भरोसा है। यहां हिंदुत्व की बात तो पार्टी करती ही है, साथ ही लाभार्थी और लोगों के कल्याण को लेकर भी पार्टी काम करती है। सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना, आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं हैं जो लोगों के लिए फायदे का सौदा रही हैं। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए फॉर्मूले पर काम करती है और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी अब केवल यादवों तक सीमित न रहकर अति पिछड़ों और दलितों की भी पार्टी से जोड़ने की उनको कोशिश कर रही है। तीसरी पार्टी है बीएसपी मायावती की जो कि भाईचारा और कैडर के फॉर्मूले पर फिलहाल काम कर रही है। दलित वोट बैंक बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब सीएम योगी ने प्रदेश में जिस तरीके से सख्ती की वो हर कोई जानता है। उनके राज में प्रशासन अलर्ट रहता है। यहाँ साधु संतों का हमेशा से सम्मान होता है, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन जब बात सनातन के अपमान की हो या फिर उसकी आड़ में होने वाले विवादों की तो सीएम योगी का तल्ख और कड़ा रुख भी दिखता है। हरियाणा के सोनीपत से उन्होंने ऐसा तीर चलाया जिसने सियासी हलचल को बढ़ा दिया और इसका असर अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहे।